Hello students, so let's start with the today's content. Today I have taken another question from the previous year papers. So here is a question from Spearman rank correlation method. अब आपका ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्पेसिफिकली फॉर बीबीए एज वेल फॉर ऑनर्स, ये दोनों ही पेपर्स में काफ़ी हद तक पूछा जाता है और 10 मार्क्स में आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन है एंड दिस इज मच क्वाइट ईजियर. अब आपको देख रखा है आपके पास दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, दैट इज प्राइस ऑफ टी एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी. तो ऑब्वियसली वी विल गोइंग टू टेक प्राइस ऑफ टी एज x एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी एज y. सिंपल सा. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. तो हियर इज अ बेसिक सॉल्यूशन इन दिस मैनर. हाँ, तो ऑब्वियसली आई हैव टेकन प्राइस ऑफ टी एज x वैल्यू एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी एज y. तो पहला काम हमने क्या किया, प्राइस ऑफ टी को मैंने नोट डाउन कर लिया, प्राइस ऑफ y को मैंने नोट डाउन कर लिया. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द रैंक्स फ्रॉम x एज वेल एज फ्रॉम y. अब आपको x में से भी रैंक को डिटरमाइन करना है और y में से भी रैंक को डिटरमाइन करना है. तो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. याद रखिएगा, रैंक ऑफ x है तो हम rx से डिनोट करेंगे, रैंक ऑफ y है तो ry से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे हम जो चलते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं. दैट मीन्स जो हाईएस्ट फिगर होगी उसको हम 1 रैंक देंगे और जो स्मॉलेस्ट फिगर होगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग में रिड्यूस करते हैं. दैट मीन्स हाईएस्ट को 1, फिर सेकंड हाईएस्ट को सेकंड, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड रैंक, ऐसे हम प्लेस करेंगे. तो अगर आपने पूरी सीरीज में देखा होगा तो 95 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, तो हमने 95 को 1 रैंक दे दिया. देन देयर आफ्टर 88 इज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो मैंने उसको सेकंड प्लेस किया. फिर 81 एंड इन सिंपल मैनर आप देख लो कहीं भी कोई रिपिटेंसी नहीं है, तो मैंने सिंपल सा उन सबको क्या करना, देना स्टार्ट कर दिया, रैंक देना स्टार्ट कर दिया. तो इन दिस मैनर यू कैन इजिली गिव द रैंक्स. ये पॉइंट आपको बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू द कंटेंट ऑफ प्राइस ऑफ वाई. मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना. हाँ, अब प्राइस ऑफ वाई अगर आपसे क्या रखा है तो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसको एक फर्स्ट रैंक. तो देखिए मैंने 150 हाईएस्ट को मैंने फर्स्ट रैंक दे दिया. देर आफ्टर 145 इज़ द सेकंड हाईएस्ट, तो मैंने उसको रैंक 2 दे दिया. 142 को मैंने रैंक 3 दिया. 135 को रैंक 4 दे दिया. अब आता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब आप ये देखोगे 135 के बाद जो सेकंड से जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या हो रहा है, 118 हो रहा है. लेकिन आपने देखा 118 दो बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 118 एक बार यहाँ पे भी आया हुआ है और 118 एक बार यहाँ पे भी आया है. तो आप नोटिस करोगे कि मैं 4th रैंक तक मैं रैंक दे चुका था. तो ऑब्वियसली अगर हम नेक्स्ट रैंक जो देंगे वो कौन सी होगी, या एक 5 होगी और एक क्या होगी, 6 होगी. तो अगर मैं ऊपर वाले को 5 दे दूँ, नीचे वाले 6 को 6 दे दूँ, तो दो नाराज़ होंगे, भाई हमको क्यों पीछे की रैंक दी, हमको 5 मिलना चाहिए तो उसको 6 देना चाहिए. तो इस टाइप की कन्फ्यूजन ना हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज रैंक दे देते हैं. एवरेज रैंक का मतलब 5 और 6 रैंक दे रखे थे तो इनका टोटल करके हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे. तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी हो गई, 5.5. अब हम दोनों को ही देखिए, आपने रैंक कितनी दे देंगे, 5.5 इसको भी और 5.5 इसको भी. तो यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट क्लियर हो गया. लेकिन अब हम इसके बाद वाला जो पर्सन है उसको रैंक देंगे, वो कौन सी रैंक दें. भाई आप ये नहीं कहो 5 और 6 को मिला करके दे दिया तो हम नेक्स्ट पर्सन 6 रैंक थोड़ी ना दे सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट रैंक कौन सी देंगे, 7th रैंक देंगे. तो देखिए 106 को मैंने कौन सी रैंक दे दिया है, 7th रैंक दे दिया है. एंड उसके बाद हमारी लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 98, और उसको हमने कौन सा रैंक दे दिया है, रैंक 8 दे रखा है. तो इट्स सिंपल एज दैट कि वी हैव टू रिकॉर्ड द रिपिटेंसी. जहाँ पे रिपिटेंसी होती है वहाँ पे हम रैंक्स का क्या करके, एवरेज देख करके वो नंबर्स को हम प्लेस कर देंगे. और उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं, यानी द नंबर्स विच इज़ बीन टेकन एज एवरेज, उसको छोड़ने के बाद के जो नंबर्स हैं उसको आप लोग क्या करना करोगे, आगे रैंक देना स्टार्ट कर दोगे. देयर आफ्टर अब आपने ये रैंक दे दिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्पीएमआर रैंकिंग में. एक बार रैंक दे दिया तो आपको समझ लो कि पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, आपका 90% क्वेश्चन हो गया. अब आप क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान रखिएगा कैसे. पहली चीज़ आपको क्या कैलकुलेट करनी होगी, डी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई. आप देख सकते हो 5 माइनस 5.5, देखिए मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन कर रखा है. और उसके बगल में देखिए क्या दे रखा है, डी स्क्वायर. तो ऑब्वियसली डी की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो नीचे आकर के हमने टोटल भी कर दिया एंड वी गेट द आंसर एज समेशन डी स्क्वायर. तो यहाँ तक आपकी जो टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट इज मच क्लियर टू एवरीवन. अब आपको ध्यान देने वाली होती है बात कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो 2 टाइप का होता है. या तो हमारा डेटा रिपीटेड होगा तो फिर अलग फॉर्मूला होगा, रिपीटेड नहीं होगा तो अलग फॉर्मूला होगा. अगर डेटा रिपीटेड नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है अगर रिपीटेड नहीं है. और अगर रिपीटेड होता है तो आप नीचे देखो ये वाला फॉर्मूला लगता है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि 118 इज बीइंग रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m1. इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, m1. और उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इलैबोरेट होगा. तो एक ही ऑब्जर्वेशन है तो हमने एक बार देखिए इस वेरिएबल को हमने कितने लिखा, एक ही बार लिखा.
बाई चांस मान लेते हैं कि मेरे पास कोई और ऑब्जर्वेशन होता और उसको हम और रिपीट कर रहे होते, तो और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपैंड कर जाएगा। तो क्योंकि आप देखोगे हमारा डेटा क्या है, रिपीटेड है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस स्पेसिफिक फॉर्मूला। मान लेते हैं रिपीटेंसी और होती, मतलब किसी और नंबर के लेटर से 98 हमारा 4 बार रिपीटेड होता, तो हम एक फॉर्मूला और इसी में 1/12 करके जो फॉर्मूला है और हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। बट अभी नहीं, अभी एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो अभी हमने देखिएगा एक ही बार यूज़ किया है, इसीलिए मैंने क्या वर्ड लिखा है, M1 लिखा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा सबकी वैल्यूज़ को प्लेस करना है। डी स्क्वायर की वैल्यू आपने देखा ही था 6.5 है, और m क्योंकि ट्वाइस रिपीटेड था तो 2 का हमने क्या निकाला, क्यूब, और 2 से माइनस किया। एंड दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन एज यू कैन ऑल सी, एंड वी गेट द आंसर एज 0.92 विच इज़ बीन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। बस एट द एंड ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ये वैल्यू लिख दें, क्योंकि मैंने टेबल पे बताया था कि कब कितने स्लैब पे किस वैल्यू होती है। आपको पता होगा कि टेबल में कहता है कि अगर 0.9 से 0.99 तक की वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहा जाएगा, वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। और क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। एट द एंड मैंने आपको एक प्रैक्टिकल भी दे रखा है, अपना कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए कि नहीं उसको आप टेस्ट करने के लिए, एंड दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड इफ यू आर हैविंग एनी टाइप्स ऑफ डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।